मुझे आपसे बात करनी है। आप मुझसे फेस टू फेस मिलेंगे ना? मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको अकेले आना होगा, बिना पापा या किसी को बताए। मायरा अभीरा के सामने यह शर्त रखती है। मिलने के बाद अभीरा मायरा से माफी मांगने वाली है। सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाला है, क्योंकि यहाँ अरमान के दिल में अभीरा के लिए जो प्यार है वो अब जुबान तक आ चुका है। और यह बात मेहर सुन लेती है। इसके बाद मेहर एक कदम और आगे बढ़ते हुए विद्या जी को डराने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अब तक मैं आपको सिर्फ चेतावनी दे रही थी, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। और अब तो आपके बेटे ने अपनी होने वाली बहू से अपने दिल की बात भी कह दी है। अभीरा ने धीरे धीरे अपनी मीठी बातों से सबको अपनी तरफ कर लिया है, और अब अरमान भी उसकी बातों में आ चुका है। लेकिन अरमान को दोबारा पाने के लिए मेहर एक नई चाल चलती है। वह विद्या जी के हाथ से कंगन निकालकर कहती है, ये लीजिए, जाकर अपनी होने वाली बहू को ये शगुन के कंगन पहना दीजिए। यह सुनकर विद्या घबरा जाती है, लेकिन वह इसीलिए नहीं डरती कि मेहर उसे धमका रही है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसे लगता है कि अगर अभीरा दोबारा पोद्दार हाउस में वापस आ गई तो सबसे पहले घर से बाहर वही निकाली जाएगी, क्योंकि उसी ने अभीरा और अरमान का रिश्ता तुड़वाया था, जिसकी वजह से बचपन में मायरा को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। उसे बार बार फिट्स आते थे और वह स्कूल में अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। उसे कई बार स्कूल भी बदलना पड़ा। इधर गंगौर की पूजा के लिए अभीरा और अरमान ने जो मूर्ति बनाई है वह बहुत खूबसूरत बनती है और उसे सूखने के लिए बाहर रखा जाता है। मेहर इस मौके का फायदा उठाकर उस मूर्ति को तोड़ देती है और उसकी जगह अपनी बनाई हुई मूर्ति रख देती है। उसे लगता है कि अब वह जीत गई है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जब सबके सामने सच आता है तो पता चलता है कि असली मूर्ति टूटी ही नहीं थी। अभीरा को उसकी बनाई हुई मूर्ति वापस मिलती है और सबके सामने मेहर की सच्चाई उजागर हो जाती है। अब बात करते हैं मायरा की शर्त की। आखिर मायरा ने अभीरा को अकेले मिलने के लिए क्यों बुलाया? दरअसल जब घर वाले वीडियो कॉल पर मायरा से बात कर रहे होते हैं, तभी मनीषा फोन विद्या के हाथ में दे देती है। विद्या बिना सोचे समझे कह देती है कि अरमान, तुझे यह सब नहीं करना चाहिए था। तूने अभीरा से अपने प्यार का इजहार क्यों किया? यह बात मायरा सुन लेती है और वह अंदर से हिल जाती है। उसे लगता है कि अब अभीरा दोबारा उसकी जिंदगी में लौट आएगी। लेकिन उसे पूरा सच नहीं पता कि अभीरा की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी दादी विद्या ने ही सब कुछ किया था। इसीलिए मायरा अभीरा को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है। अभीरा अपनी बेटी से मिलने के लिए बेताब हो जाती है और तुरंत मिलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन मायरा एक सख्त शर्त रखती है। अभीरा को बिना किसी को बताए, खासकर अरमान से छुपाकर उससे मिलने आना होगा। जब दोनों आमने सामने मिलते हैं तो मायरा एक बेहद चौंकाने वाली शर्त रखती है। वह कहती है कि अभीरा को अरमान और उसे दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे हमेशा के लिए पोद्दार हाउस छोड़ना होगा। यह सुनकर अभीरा टूट जाती है। वह हाथ जोड़कर मायरा से माफी मांगती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा अपनी जिद पर अड़ी रहती है। आखिरकार अपनी बेटी के लिए अभीरा को मजबूरन उसका फैसला मानना पड़ता है। अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट यह होगा कि क्या सच में अभीरा अपनी बेटी के लिए सब कुछ छोड़ देगी, या फिर कोई ऐसा राज सामने आएगा जो पूरी कहानी बदल देगा। दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस जबरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।